अश्वत्थामा को मार दिया। अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा को मैंने मार दिया। अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा मर गया। ये कैसे हो सकता है? ये झूठ है। ये झूठ नहीं है गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया। महाश्री, ये कैसा शोर है? अश्वत्थामा मारा गया? हाँ भांजी, सुन तो मैं भी यही रहा हूँ कि अश्वत्थामा मारा गया। हाँ गुरुदेव, अश्वत्थामा सचमुच ही मारा गया है। नहीं, तुम सब झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो तुम लोग। अश्वत्थामा अजेय है, उसे भला कौन मार सकता है? मैंने मारा है उसे। हाँ गुरुदेव, मैंने अश्वत्थामा को मारा है। ये देखिए, मेरी गदा उसके रक्त से लाल हो गई है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। अश्वत्थामा जीवित है। तुम सब के सब झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास कर लूं? युधिष्ठिर, तुम चुप क्यों हो? क्यों हो तुम चुप? तुम कहो कि ये सब कुछ झूठ है, झूठ है ये सब कुछ। अश्वत्थामा जीवित है। तुम तो धर्मराज हो, धर्म से कहो कि क्या यह सच है कि अश्वत्थामा मारा गया? गुरुदेव,
भैया, बता दीजिए इन्हें कि अश्वत्थामा मारा गया है और मैंने अपनी इसी गदा से उसे मार दिया है। बताइए बड़े भैया। हाँ गुरुदेव, हाँ धर्मराज, धर्मराज तुम कहो ये सब झूठ है, झूठ है, तुम कहो। ये सत्य है गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया। धृष्टद्युम्न। आज्ञा भीमसेन जी। हमने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब तुम भी जाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। जल्दी जाओ, ऐसा अवसर 7 जन्मों तक फिर नहीं मिलेगा। जो आज्ञा। सारथी आगे चलो। महाराज, धर्मराज के मुंह से अश्वत्थामा के वध का समाचार सुनकर द्रोणाचार्य के हाथों से उनका धनुष और बाण गिर पड़ा है और वो स्वयं भी अचेत होकर गिर पड़े हैं। धृष्टद्युम्न, ये क्या रस कर डाला तुमने? सारथी रथ चलाओ। गुरु द्रोणाचार्य मारे गए, 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 गुरु द्रोणाचार्य मारे गए। अमरश्री, चलिए, चलकर हम सत्यता का पता लगाते हैं। चलो सारथी। धर्मराज, मैंने
अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध ले लिया। केशव, मेरी धनुर्विद्या आज अनाथ हो गई। हमें क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, हमें क्षमा कर दीजिए। गुरुदेव, ये क्या अनर्थ हो गया? परंतु ये सब हुआ कैसे? भगवान जी, ये अनहोनी हो कैसे गई? अश्वत्थामा जीवित है। अश्वत्थामा? मामाश्री, मामाश्री, ये क्या है? अश्वत्थामा तो जीवित है। अब समझा, ये अनहोनी होनी कैसे हो गई। पांडवों ने अश्वत्थामा की मृत्यु का कांड रचकर हमें धोखा दिया है, धोखा। महाराज, अश्वत्थामा जीवित है। अश्वत्थामा जीवित है? तो फिर धर्मराज ने ये क्यों कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया? ये षड्यंत्र है गांधारी, ये षड्यंत्र है। इसी षड्यंत्र ने पुत्र मोह ग्रस्त द्रोणाचार्य को अचेत कर दिया था और फिर धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। परंतु एक निशस्त्र और अचेत योद्धा पर प्रहार करना क्षत्रियों के युद्ध नियमों के विरुद्ध है। हाँ गांधारी, तुम ही देख लो, पांडव भी अब अधर्म करने लगे हैं। इन्होंने निशस्त्र और अचेत द्रोणाचार्य का वध करके जो अधर्म किया है, उस अधर्म का दंड निश्चय ही अब इन्हें अश्वत्थामा देगा। ये क्या हो गया?
अश्वत्थामा, अनर्थ हो गया अश्वत्थामा, अनर्थ हो गया। देखो, देखो पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य की क्या दशा कर दी। अश्वत्थामा, पिताश्री, ये क्या हो गया? कैसे हो गया ये अनर्थ? जिस सिर के आगे कौरव कुल के सारे राजकुमारों और राजाओं के सिर आदर से झुक जाते थे, आज वही से धरती पर ठोकरें खाने के लिए पड़ा है। कौरव कुल के गुरु का इतना घोर अपमान। नहीं पिताश्री, नहीं, नहीं। क्षमा कीजिए पिताश्री, मेरे जीते जी आपका इतना घोर अपमान हुआ है, परंतु मैं ये वचन देता हूं कि आपके इस घोर अपमान का बदला अवश्य लूंगा। किसने किया ये अनर्थ? किसने किया? उनकी सहायता करने के लिए कोई भी नहीं था। तुम्हारे वध का समाचार सुनकर मैं यहां पहुंच तो गया था, परंतु बहुत देर हो गई थी अश्वत्थामा, बहुत देर हो गई थी। इससे पहले कि मैं पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न को रोकता, उसने आचार्य द्रोणाचार्य की गर्दन उड़ा दी। धृष्टद्युम्न ने पिताश्री का वध किया, अरे अर्जुन भी उनका वध नहीं कर सकता था, फिर धृष्टद्युम्न से यह कैसे संभव हो गया? अश्वत्थामा, तुम पांडवों के उस षड्यंत्र को भूल रहे हो जो उन्होंने तुम्हारी मृत्यु का झूठा समाचार फैलाकर किया था।
अश्वत्थामा, तुम तो जानते हो कि गुरु द्रोणाचार्य तुमसे कितना प्यार करते थे। इसीलिए दुर्भाग्य से उन्होंने इस झूठ को सत्य मान लिया होगा और उनके हाथों से शस्त्र छूटे होंगे। हाँ अश्वत्थामा, वध से पहले आचार्य न केवल निशस्त्र थे बल्कि वो अचेत भी हो गए थे। निशस्त्र और अचेत पड़े हुए थे। धृष्टद्युम्न नंगी तलवार लेकर दौड़ा और उसने आचार्य का वध कर डाला। धृष्टद्युम्न! और उसने आचार्य के सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसने उनका कटा हुआ सिर दूर फेंक दिया। धृष्टद्युम्न! हे धृष्टद्युम्न! हे पांचालों! हे समस्त पांडवों! मैं अपने स्वर्गवासी पिता के मृत शरीर और अपने सारे योद्धाओं को साक्षी रखकर ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस प्रकार षड्यंत्र से तुमने मेरे पिताश्री की निर्मम हत्या और उनका जो अपमान किया है, उसका दंड देने के लिए मैं तुम सबका और समस्त पांचालों और समस्त पांडवों का धर्म या अधर्म से किसी भी प्रकार से वध करूंगा। हाँ, वध करूंगा, वध करूंगा। आज ही महातेजस्वी नारायण अस्त्र का प्रयोग करूंगा। हाँ, नारायण अस्त्र, इसका उत्तर अर्जुन के अस्त्र भंडार में भी नहीं है। ये अचानक शंखनाद कैसे होने लगा? कौरवों की निराश सेना में फिर से जान कैसे आ गई? कहीं कौरव आक्रमण करने तो नहीं आ रहे हैं? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और अब पुत्र महान नारायण अस्त्र का प्रयोग करने जा रहा है। सबके सब पागल हो गए हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि अधर्म के मार्ग पर पांव रखते समय इनके पांव डगमगाते भी नहीं हैं।
गांधारी, इस समय सबसे बड़ा अधर्म धृष्टद्युम्न ने किया है। और अभिमन्यु का वध करते समय द्रोणाचार्य ने किस धर्म का पालन किया था महाराज? जिन्हें अस्त्रों का ज्ञान नहीं है, उन पर भयंकर अस्त्र चलाते समय द्रोणाचार्य ने कहां धर्म की रक्षा की थी महाराज? गांधारी, आखिर तुम क्यों इतने कड़वे बोल बोलती हो? क्षमा कीजिए महाराज, परंतु मैं करूं भी तो क्या? मन में विष का ज्वालामुखी धधक रहा है, जिस पर मैं अपनी विवशता का ढक्कन रखती भी हूं तो उड़ जाता है। पांडवों, मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूं कि जब सामना नहीं कर सकते तो झूठ बोलकर किसी से शस्त्रों का त्याग करवाकर एक निशस्त्र की हत्या कर दूं। युधिष्ठिर, सावधान हो जाओ। मैं तुमसे अपने पिता के निर्मम हत्या का प्रतिशोध लेने आ रहा हूं। यदि तेरी भुजाओं में बल है तो बचा लो अपनी सेना को। लगता है अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु के कारण पागल हो रहा है।
अश्वत्थामा पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं। देखिए देखिए मामाश्री, पांडव सेना कैसे भयभीत हो गई है, भयभीत। मामाश्री, मैंने अश्वत्थामा का ऐसा रौद्र रूप इससे पहले कभी नहीं देखा, कभी नहीं। हाँ भांजी, अश्वत्थामा अपने पिता की धोखे से की गई मृत्यु के क्रोध में पागल हो गया है और इस पागलपन में वो पांडवों और उनकी सेना का विनाश कर डालेगा। वाह अश्वत्थामा वाह, तुम्हारे इस नारायण अस्त्र का उत्तर ना तो अर्जुन दे सकता है और ना ही कृष्ण। देखिए देखिए मामाश्री, इन वीर पांडवों की विवशता तो देखिए। भांजी, लगता है अश्वत्थामा आज ही तुम्हारे गले में विजयश्री की माला पहना देगा। हाँ मामाश्री, आप सही कह रहे हैं, सही। जिसे हम कोई महत्व देने को तैयार नहीं थे, वही अश्वत्थामा अंत में पांडवों का काल बन गया है। मेरे विचार से पांडवों को महाविनाश से कोई नहीं बचा सकेगा, कोई नहीं। हे संजय, तुम मुझे ये बताओ कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझने वाला अर्जुन नारायण अस्त्र का उत्तर देने के लिए क्या कर रहा है? अब हम क्या करें केशव? नारायण अस्त्र पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। किसी मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं है, कोई और नहीं लगा सकता। परंतु मैं जानता हूं कि तुम अवश्य प्रतिबंध लगा सकते हो। तुम तो स्वयं नारायण हो और ये नारायण अस्त्र तुम्हारा अस्त्र ही तो है। हे वासुदेव, नारायण अस्त्र का विनाश रोकने के पांडवों के सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। पांडवों की सेना नष्ट हो रही है। और शायद ये उसी आधे सच और आधे झूठ का परिणाम है जो मैंने द्रोणाचार्य को निशस्त्र करने के लिए कहा था। परंतु मेरे पाप का दंड मेरी सेना को क्यों मिल रहा है? हे नारायण, मैं अपने पाप का दंड भोगने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी सेना सहित आपकी शरण में आ रहा हूं। हमारी रक्षा करो वासुदेव, हमारी रक्षा करो। केशव, बड़े भैया की प्रार्थना स्वीकार कर लो। बड़े भैया, पांडव सेना के आप अधिपति हैं, इसलिए सेना की रक्षा आप करेंगे। परंतु कैसे केशव, कैसे? नारायण अस्त्र के विनाश को मैं कैसे रोकूं? नारायण अस्त्र के तोड़ का रहस्य मैं आपको बताता हूं। नारायण अस्त्र का उत्तर देकर उसका अपमान मत कीजिए। निशस्त्र हो उसके सामने हाथ जोड़ लीजिए। स्वयं उसका तेज, क्रोध और प्रभाव सब शांत हो जाएंगे। आप भी ऐसा कीजिए और आप अपनी सारी सेना को निशस्त्र होकर रथ से उतरकर रणभूमि पर विनम्रता से हाथ जोड़कर खड़े होने का आदेश दीजिए। नारायण अस्त्र स्वयं शांत हो जाएगा। ठीक है, मैं भी अपनी सेना को आदेश देता हूं।
अपने शस्त्रों को नीचे रख दो, अपने अपने रथों से नीचे उतर आओ और हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। चलो सारथी, शस्त्र नीचे रख दो और हाथ जोड़ लो। भीम भैया, आप भी अपने शस्त्र नीचे रख दीजिए और रथ से उतरकर प्रणाम कीजिए। सेनापति जी, ये क्या कह रहे हैं आप? हथियार डालने का आदेश दे रहे हैं? युद्ध भूमि पर हम युद्ध करने आए हैं, हथियार डालकर उनका अपमान करने नहीं। हम युद्ध करेंगे, अवश्य युद्ध करेंगे। ये समय युद्ध करने का नहीं भीम भैया, यह समय युद्ध करने का नहीं है तो क्या दुर्योधन को शांति प्रस्ताव भेजने का है? मैं आपका क्रोध समझता हूं भीम भैया, परंतु आपने जो बात क्रोध में कही वो भी उचित है। ये समय शांति प्रस्ताव रखने का नहीं है, परंतु ये समय युद्ध करने का भी नहीं है। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला मधुसूदन। यदि हम हाथ बांधकर खड़े रहे तो नारायण अस्त्र से निकलने वाले विविध अस्त्र हमारा नाश कर देंगे। नहीं नहीं भीम भैया, बल्कि यदि आप हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे तो नारायण अस्त्र का क्रोध शांत हो जाएगा, और यदि अस्त्र उठाकर नारायण अस्त्र का प्रतिकार करने का प्रयास भी करेंगे तो नारायण अस्त्र भयंकर विनाश करेगा। इसलिए आप अपने अस्त्र नीचे रखकर रथ से नीचे उतर आइए। मैं सभी से यही विनती कर रहा हूं। चलो अर्जुन। जो आ गया मधुसूदन। महावीरों, तुम सब अपने हथियार नीचे रख दो और अपने रथ और सवारियों से नीचे उतरकर विनम्रता से हाथ जोड़ लो। हम सब नारायण अस्त्र की शरण में जाएंगे। देखिए मवाश्री, देखिए पांडव और उनके योद्धा अपने अपने रथों से उतरकर नारायण अस्त्र को विनम्र प्रणाम कर रहे हैं। यदि कोई योद्धा युद्ध नहीं करेगा तो भी मैं युद्ध करूंगा। अपने बाहुबल से मैं नारायण अस्त्र का निवारण करूंगा। भीम भैया,
हट मत कीजिए, वासुदेव की बात मान जाइए और गदा फेंकर रथ से नीचे उतर आइए। क्या आपने देखा नहीं कि युद्ध करने की केवल बात करने से ही नारायण अस्त्र का तेज बढ़ गया है? नहीं अर्जुन, मैं युद्ध करूंगा, अवश्य युद्ध करूंगा। मैं अपने इस गदा से अश्वत्थामा के नारायण अस्त्र को चूर चूर कर दूंगा। भीम अपने बल के अहंकार में नारायण अस्त्र से टक्कर लेने की मूर्खता दिखा रहा है। बुद्धि का शत्रु भीम भला कृष्ण और अर्जुन की बात कहां सुनने वाला है? ये नहीं जानता कि युद्ध बाहुबल से नहीं बल्कि बुद्धि से जीते जाते हैं, बुद्धि से। हाँ बाबूश्री, करने दीजिए भीम को आत्महत्या करने दीजिए। अच्छा है, ऐसे ही एक एक करके हमारे शत्रु कम होते जाएंगे। हाँ युवराज, इस नारायण अस्त्र से केवल भीम का ही नहीं बल्कि पांचों पांडवों का अंत निश्चित है। हाँ अश्वत्थामा, तुम इससे अच्छी श्रद्धांजलि अपने पिता को और नहीं दे सकते थे। इससे तुम्हारे पिताश्री की हुई पांचों पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी। जब हम सभी आपको युद्ध न करने की विनती कर रहे हैं, आप तब भी युद्ध कर रहे हैं। क्या आप हम सबकी विनती अनसुनी कर देंगे? भीम भैया, यदि युद्ध करके नारायण अस्त्र को नष्ट किया जा सकता तो क्या अर्जुन युद्ध नहीं करता? भीम भैया मान गया कि आप हम सबसे बलशाली हैं। आपको 10 सहस्त्र हाथियों का बल प्राप्त है। फिर भी आपने देख लिया कि आपका ये बल नारायण अस्त्र के विरुद्ध पर्याप्त नहीं है। फिर आप क्यों लड़ना चाहते हैं? आप अपने हथियार नीचे रख के तो देखिए कि क्या परिणाम होता है। अच्छा, अब मेरे हाथ में शस्त्र नहीं है, ना ही मैं रथ पर हूं, ना ही मैं लड़ रहा हूं। परंतु आपके मन में तो युद्ध करने का विचार है। हाँ, ये बात भी घातक है भीम भैया। जो वीर मन से भी नारायण अस्त्र से युद्ध करने का विचार भी रखता है, चाहे वो निशस्त्र क्यों ना हो,
नारायण अस्त्र उसका विनाश कर देता है। इसलिए भीम भैया, आप नारायण अस्त्र से युद्ध करने का विचार अपने मन से निकाल दीजिए और अनन्य भाव से उसकी शरण में जाइए। नारायण अस्त्र स्वयं शांत हो जाएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए केशव, मुझसे भूल हो गई। भीम भैया, मैं आपसे क्षमा मांगकर मुझे लज्जित मत कीजिए। हे नारायण, आज तुम्ही ने भीम और हम सब की रक्षा की है। मैं चाहूंगा वासुदेव कि तुम्हारी कृपा दृष्टि इसी प्रकार सदा ही हम पर रहे। तथास्तु।